नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऑडिट के प्रोस्पेक्टिव से परचेज और डेबिट नोट को आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या जीएसटीआर 3B में कैसे दिखाकर चलना है कि आने वाले समय में जब आपका बुक्स ऑडिट हो, जीएसटी ऑडिट चले, उस समय आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से कर सके। कहने का मतलब ऑडिट के दौरान परचेज को लेकर या डेबिट नोट को लेकर कौन कौन से रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन सा रिपोर्ट आपसे मांगता है, कौन कौन से एस्पेक्ट को लेकर प्रश्न किए जाते हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए जीएसटी ऑडिट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा कि आप बिफोर हैंड परचेज और उसके अगेंस्ट में जो डेबिट नोट हो रहा है उसको कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखें या अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखें और उसको कैसे आप जीएसटी 3B में रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि जीएसटीआर 3B में आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो कैसे करें ताकि आने वाले समय में ऑडिट में पर्टिकुलरली आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से ऑडिट कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूं। बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको भी दबाकर ऑल कर ले ताकि जीएसटी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं और उसका इंटीमेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे और सीख लेते हैं कि परचेज को फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी रिटर्न, जीएसटी ऑडिट के नजरिए से कैसे हम लोग को रिकॉर्ड करना है, कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और कैसे उसको 3B में दिखाना है। तो देखिए, जैसे आपके सामने मैंने ये सीट खोल रखा है, एक सिंपल मैंने एक डमी डाटा यहाँ पे बना कर रखा है। देखिए, एक ही एग्जांपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जीएसटी में मैंने 9 एक्सेसेस करके ले लिया है, तो किसी का डाटा डिस्क्लोज करना मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैंने एक डमी डाटा बना दिया। ये परचेज का डाटा है पूरा, ठीक है। ये लाइन आइटम है पूरा परचेज का। देखिए, इसमें परचेज टाइप का, परचेज का डिटेल दिया हुआ, यानी कि इनवॉइस का डिटेल, इनवॉइस नंबर, उसका डेट, फिर उसका सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, एसएसएन कोड वगैरह वगैरह, टैक्स का ब्रेकअप, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टोटल क्या है, सारा कुछ इसमें आपको रेट क्या है सब दिया हुआ है। तो ये परचेज रजिस्टर हो गया। उसके अगेंस्ट में ये कुछ डेबिट नोट हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने डमी डाटा लिया है एग्जांपल आपको समझाने के लिए, जिसमें भी आपको सारा डिटेल, आपको ओरिजिनल जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में डेबिट नोट हुआ है वो भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है और डेबिट नोट का भी रेफरेंस दिया हुआ है, क्या नंबर है डेबिट नोट का और क्या इसका डेट है, अपना सप्लायर का नाम वगैरह, जीएसटी नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये परचेज हुआ और डेबिट नोट, ये दो हमारे पास है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कोई भी पैकेज यूज होता है, कोई टैली में आपका डाटा एंट्री होता हो या कहीं भी होता हो या एक्सेल में ही होता है, आप छोटा बिजनेस करते हैं या कोई भी पैकेज बड़े पैकेज में होता है, तो क्या उसमें एक परचेज रजिस्टर बनता है और एक डेबिट नोट रेज होता है। देखिए, अभी जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया, पहले के समय में बेसिकली क्या होता था कि सप्लायर से माल आया, कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ डेबिट नोट हुआ, उसके अगेंस्ट में मान लीजिए कुछ इश्यू हुआ, माल में कुछ गड़बड़ी हो गई, माल कुछ खराब निकल गया, तो हम लोग हर बार ओरली फोन पे बात करके कम्युनिकेट करके कैसे भी एक डेबिट नोट अपने बुक्स में मार करते थे, ठीक है। कभी कभी मिस हो जाता था, उसको बताना, उसको कॉपी देना, तो अगला अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं शो कर पाता था। तो उस समय चूंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी, पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन अभी क्या है, ये प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, पकड़ में आ जाती है। क्योंकि अगला को जब कोई सप्लायर आपको सप्लाई किया कोई मटेरियल, अगर वो जब तक अपना जीएसटीआर 1 में उस सप्लाई के अगेंस्ट में कुछ डिस्प्यूट हुआ है माल मटेरियल में रेट को लेकर, तो जब तक वो डेबिट नोट वहां से रेज करके नहीं दिखाएगा, जब तक वो आपके जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब तक आप डेबिट नोट करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मैच नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये कंपलसरी हो गया दोनों तरफ से एंट्री होना, क्योंकि अभी सभी कुछ दोनों सप्लायर और रिसीवर दोनों का डाटा अभी सेंट्रलाइज हो गया, डाटा सारा ऑनलाइन हो गया, ट्रैक होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था कि टोटल परचेज हो गया एक और उसके इसमें डेबिट नोट, मान लीजिए पूरा परचेज यहाँ पे फिगर यहाँ पे जो भी है अगर देंगे तो फिगर यहाँ पे मान लीजिए 23 लाख का, एग्जांपल के लिए 27 लाख का टोटल परचेज है इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे परचेज कुछ हुआ है, ठीक है। ये डेबिट नोट हुआ है, डेबिट नोट का मान लीजिए ये पूरा फिगर पकड़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दूं, पहले टोटल में कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एग्जांपल के लिए टैक्सेबल अमाउंट मैंने टोटल कर लिया, उसको मैं आईजीएसटी और सीजीएसटी एजीएसटी को टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये टोटल हो गया 13,87,000 का। आप यहाँ पे हम लोग डेबिट नोट बुक किए हैं और टोटल जो
परचेज हुआ था 27 लाख, 27 लाख परचेज हुआ, 13 लाख का डेबिट नोट रेज हुआ। अब कहने का मतलब ये जो सप्लायर है वो 27 लाख का टोटल किसी मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में सेल किया हम अपने को, उसके अगेंस्ट में 13 लाख का वो क्रेडिट नोट यूज किया। तो हम लोग अपने बुक्स में क्या किए, उस सप्लायर के अगेंस्ट में 27 लाख का परचेज बुक किए और उसके अगेंस्ट में जो 13 लाख का डेबिट नोट इशू किया, अगला का क्रेडिट, अपना डेबिट नोट। तो ये इस केस में ये सही है, दोनों तरफ रिकॉर्डिंग हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, अपने बुक्स में हम लोगों ने 27 लाख का माल जो हम लोग खरीदे वो बुक कर लिए, और किसी डिस्प्यूट के कारण कोई रेट डिफरेंस हो गया, कोई रिटर्न हो गया, मटेरियल खराब निकल गया, तो अपने उस केस में क्या करते हैं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट नोट मार देते हैं, और वो डेबिट नोट अपने को कम्युनिकेट नहीं करते अगला को, तो अगला अपना GSTR 1 में डाल नहीं पाता। उसके कारण क्या होता है, अपना जो हम लोग का जो GSTR 2 भी है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो उस समय क्या होता है, इस पर्टिकुलर सप्लायर के अगेंस्ट में हमने जो माल खरीदा, हमारे बुक्स में जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपया का माल खरीदा, 2 रुपया रिटर्न हुआ, डेबिट नोट हुआ, तो 98 रुपीज का नेट परचेज हुआ उस पर्टिकुलर सप्लायर के अगेंस्ट में। लेकिन अगला जो अपना GSTR 1 में, अपना टर्नओवर में जो दिखा रहा है, अपना सेल में जो दिखा रहा है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मंथ, वो 100 रुपया पूरा दिखा रहा है, जबकि हम लोग 98 रुपीज दिखा रहे हैं। तो यहाँ का डिफरेंस हो जाए, ये 2 रुपया का क्या हो रहा है, हम सप्लायर और रिसीवर के बीच में डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये चीज को मिलाने के लिए डिपार्टमेंट अगर जब भी पकड़ता है ऑडिट के दौरान या ऑडिट के पहले, तो इंटीमेट करता है, लेटर देता है, नोटिस आते हैं, ये सारा झमेला होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑडिट में क्या होता है, बहुत बार ऑडिट में पर्टिकुलरली ये देखिए कि जो लॉ बोलता है, जैसे जनरली परचेस को आप दो तरह का से दिखा सकते हैं GSTR 3 में। ITC लेते हैं, जैसे इसी केस में हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 27 लाख का टोटल मैं एक वहां से कॉपी करता हूँ, मैं एग्जाम्पल के दिखा दो। यहाँ पे मैं यहाँ पे नेट निकालना चाह रहा हूँ, नेट निकालता हूँ, कितना का क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने क्रेडिट नोट का फिगर यहाँ पे डाल लिया है, ये वाला जो फिगर था मैं यहाँ पे डाल के एक्चुअली फॉर द मोमेंट कुछ समय के लिए मैं ये नेट निकाल लिया। ये मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू था 13,47,661 का, जिसके अगेंस्ट में डेबिट नोट जो है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका टैक्सेबल वैल्यू 11,75,000। तो टोटल मेरा उसको लेस करके 11,71,000 का मेरा नेट, ये जो हुआ नेट, ये नेट परचेज हो गया अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सप्लायर। उसी तरह टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 2,11,000 में से 1,05,000 का डेबिट नोट घट गया, तो टोटल 1,05,000 मेरा नेट हुआ। तो उसी तरह टोटल CGST AGST और टोटल मैंने कर लिया। टोटल हम लोग का जो टैक्सेबल वैल्यू था परचेज का पर्टिकुलर उस पीरियड में वो 23,47,000, जिसके अगेंस्ट में डेबिट नोट हम लोगों ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर जो किया 11,75,000। नेट मेरा हो गया टैक्सेबल वैल्यू 11,71,000, ये नेट टैक्सेबल वैल्यू हो गया। उसी तरह मैंने CGST AGST का भी निकाल लिया है, नेट मेरा CGST का अमाउंट हो गया 1,05,000। उसी तरह मैंने ये निकाल लिया आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है, एक मिनट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इन सबको, टोटल फिगर भी मैं निकाल लेता हूँ। तो टोटल ये नेट हो गया 13, टोटल मेरा 27 लाख में से 13 लाख का डेबिट नोट 13,82,000 मेरा हो गया नेट वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स परचेज का अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सप्लायर। तो कहने का मतलब ये होगा, देखिए यहाँ पे परचेज को कैसे दिखाना, ऑडिट में क्या प्रश्न पूछता है। ऑडिट में बोलता है कभी कभी आपका जो ये क्रेडिट नोट यहाँ पे फिगर जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्रेडिट नोट हुआ है, तो आप जब ऑडिट करेंगे तो ऑडिट में ये पूछा जाता है कि ये जो डेबिट नोट है ये एक्चुअल है कि नहीं। कहना मतलब ये जो डेबिट नोट है इसको क्या आपने GSTR 3B में दिखाया है, GSTR 3 में इस पर रिफ्लेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ दो सिचुएशन होता है, जब आप ITC टोटल यहाँ पे जैसे मैंने इसलिए किया, टोटल ITC आपका इस मंथ में कितना बनता है, टोटल ITC आपका CGST AGST मिला दीजिएगा तो यहाँ देखिए 1,05,000 1,05,000 2,10,000 होता है। तो 2,11,290 रुपया का मेरा टोटल परचेज हुआ था। CGST अमाउंट था 2,11,000 टोटल परचेज में, जो कि जो डेबिट नोट हुआ था उसमें जो CGST अमाउंट इन्वॉल्व था वो था 1,05,000। तो मेरा उसको एडजस्ट करके नेट करके मेरा फिगर आया 1,05,454 रुपया। तो मेरा टोटल नेट ITC अगेंस्ट CGST और AGST मेरा ये बनता है रिस्पेक्टिवली 1,05,454 रुपया, 1,05,454 रुपया CGST AGST फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। तो मेरा उस मंथ का ये नेट ITC बनता है, ठीक है।
हम लोग फॉर द टाइम भी मान लेते हैं कि सारा इनवॉइस जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग का सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का जो डबल ए क्लोज है हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो ये मेरा एलिजिबल है। यहाँ पॉइंट मेरा दूसरा हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो मेरा टोटल 1,05,000 1,05,000 2,10,000 का एलिजिबल बनता है, टोटल आईटीसी है। तो इसको हम दो तरीके से 3B में दिखा सकते हैं। हम नेट करके भी 3B में दिखा सकते हैं, यानी कि टोटल मेरा 1,05,000 CGST में और 1,05,000 SGST में दिखा सकते हैं। 3B में मेरा वो पड़ेगा। या दूसरा एक तरीका है कि हम टोटल नेट ना करके पहले हम ग्रोस मेरा जो बनता है वो, और जो डेबिट नोट के अगेंस्ट में जो आईटीसी रिवर्सल होगा उसको रिवर्सल में 3B में दिखा देंगे वो। यानी कि मेरा ग्रोस क्या बनता है 2,11,000 2,11,000, इसको मिलाने से मेरा करीबन हो जाता है 4,22,000 रुपया मेरा ग्रोस आईटीसी बनता है परचेज के अगेंस्ट में। और उसके अगेंस्ट में जो डेबिट नोट हुआ उसमें जो जीएसटी इन्वॉल्व था वो था 2,11,000। तो 4,00,000 समथिंग में से 2,11,000 हम लोग लेस कर देंगे। तो 4,11,000 हम लोग अलग दिखाएंगे इनपुट भी हम लोग जो देते वहां पे। उसके बाद जो रिवर्सल में हम लोग दिखाएंगे 2,10,000 जो डेबिट नोट के अगेंस्ट में जीएसटी इन्वॉल्व था। क्लियर है? तो दो तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। एक तरीका दिखाएंगे हम लोग नेट करके भी दिखा सकते हैं, रिवर्सल में कुछ नहीं दिखाना होगा उस समय। नेट में हम लोग नेट करके दिखा देंगे मेरा इतना हुआ। रिवर्सल में जब कब दिखा सकते हैं, जब हम लोग ग्रॉस ऊपर में दिखाएंगे तब उसको रिवर्सल जो होगा डेबिट नोट के अगेंस्ट में जो आईटीसी इन्वॉल्व है उसको रिवर्सल में दिखाएंगे। तो अल्टीमेटली वो वहां पे एडजस्ट होकर नेट ही हो जाएगा। दोनों का एक ही रिफ्लेक्शन होगा, एक ही बात होगा, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का बात होगा। तो कभी कभी जो क्या होता है ऑडिट होता है, ऑडिट के दौरान आप अगर नेट करके अगर लिए हो अपने 3B में, तो वो लोग क्या रिवर्सल वाला फाइल रिवर्सल वाला कॉलम में 3B में देखता है कि कोई रिवर्सल नहीं है, जबकि इसके नाम का तो बहुत सारा 2B में 2A में क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट कर रहा है, डेबिट नोट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका अभी तो कोई रिवर्सल नहीं है। तो आपके पास नोटिस आता है कि काइंडली आप इस जो भी आपके नाम पे क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, आपका बुक्स में अकाउंट जो डेबिट नोट आप ओके बुक करके रखे उसको रिवर्स करिए। आपने रिवर्स नहीं किया, ये ऑडिट के दौरान भी हुआ था। तो वहां पे अपने को एक राइटअप देना पड़ता है कि हम लोगों ने नेटिंग ऑफ करके आईटीसी लिया, यानी कि टोटल आईटीसी हमने जो लिया है 3B में वो नेट करके आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट। तो ये दो तरीका होता है आईटीसी लेने का। अब चलिए देख लेते हैं 3B में कहा वो दोनों जो जगह मैंने बताया कि कहाँ पे ग्रोस दीजिएगा और कहाँ पे रिवर्सल होगा, वो मैं 3B में आपको बता देता हूँ टेबल नंबर। ये देखिए आपके सामने मैंने एक 3B का कॉपी खोल रखा है, जिसमें टेबल नंबर 4 जो होता है वो एलिजिबल आईटीसी का होता है। वहां पे हम लोग एलिजिबल आईटीसी फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ जो होता है वो हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4A में देखा है आईटीसी अवेलेबल जो होता है हम लोग वहां पे आता है। उसके अंदर में क्या क्या देना पड़ता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे अगर कोई आईटीसी है वो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे कोई आईटीसी इन्वॉल्व है वो, इन्वॉल्व जो आरसीएम होता है, जो इन्वॉल्व आईटीसी जो होता है, जो आरसीएम में हम लोग लाइबिलिटी आईटीसी क्लेम करते हैं वो फिगर यहाँ देते हैं। और इन अदर जो होता है इनवर्स सप्लाई आईडी का यहाँ देते हैं, उसके नीचे जो है अदर जितना भी आईटीसी होता है वो हम लोग देते हैं। ये टोटल 5 सब कॉलम होता है अंडर 4A में। तो हम लोग ये पांचों हेड में जो रिस्पेक्टिव जिसका होता है वो देता है। अदर्स में अगर मान लीजिए आपने, जैसे मैंने हम लोग का जो एग्जांपल है कि अगर आप नेट करके परचेज देते हैं तो ये 4A का जो 5 है यहाँ पे अदर्स वाला में, उसमें आप टोटल फिगर यानी कि जितना आपका ग्रोस था, यानी ग्रोस आईजीएसटी जितना सीजीएसटी आईजीएसटी एजीएसटी सीजीएसटी जो भी आपका ग्रोस अमाउंट था जो परचेज में इन्वॉल्व था वो आप यहाँ पे देंगे 4A का 5 नंबर टेबल पे। और उसके अगेंस्ट में जो डेबिट नोट में इन्वॉल्व है जीएसटी उसको आप यहाँ पे रिवर्सल में देंगे। 4B का जो है A1 और 2 दो ऑप्शन यहाँ पे, तो 2 वाला में यहाँ पे देंगे। सेक्शन 42 यहाँ A वाला जो है ना सेक्शन 42-43 का केस है जिसमें कॉमन क्रेडिट के अगेंस्ट में रिवर्सल होता है अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई आपका हुआ है उस केस में। और 4B2 में हम वो वाला फिगर आप रिवर्सल कर दोगे डेबिट नोट के अगेंस्ट में यहाँ पे। तो क्लियर हो गया? मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। 4A5 में आप दोगे जो टोटल ग्रोस आपका एलिजिबल आईटीसी फॉर दैट मंथ कितना है, और डेबिट नोट के अगेंस्ट में जो आईजीएसटी सीजीएसटी एजीएसटी जो टैक्स इन्वॉल्व है वो आप 4B का 2 में दोगे, अदर्स में दोगे। यहाँ पे रिवर्सल दिखाओगे तो नेट करके आपका जो टोटल नेट आईटीसी मिल जाएगा। तो दो तरीका है, नेट अगर दिखा तो अगर एडजस्ट करके आईटीसी आफ्टर डेबिट नोट एडजस्ट करके तो आप टोटल डायरेक्ट फिगर यहाँ पे दिखा दोगे 4A का 5 में। आपको यहाँ रिवर्सल में कोई नहीं दिखाना है, B का 2 में कोई नहीं दिखाना है। अगर आप ग्रोस दिखा तो ऊपर में तो नीचे में आपको
डेबिट नोट वाला आईटीसी दिखाना होगा, तब जाकर आपका नेट होगा। तो ऑडिट में जो होता है ना, ये पूछता है कि आपका ये 4B का 2 में कोई रिवर्सल नहीं है, जबकि आपके नाम से बहुत सारे डेबिट नोट है। तो उस केस में आपको राइटअप देना होगा, अगर आप ऑलरेडी नेट करके लिए हैं तो, कि मैंने जो आईटीसी लिया है दैट पर्टिकुलर पीरियड या दैट पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो मैंने नेटिंग ऑफ करके लिया है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप इसको अगर अलग अलग दिखाते हैं, ग्रॉस ऊपर में दिखाते हैं, फिर डेबिट नोट वाला नीचे में दिखाते हैं, उस समय क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली देख पाएगा कि ये जिसका इसके नाम का, जितना भी इसके नाम का डेबिट नोट है, उसके अगेंस्ट में ये रिवर्सल किया है। तो अगर नियम के हिसाब से बात करें तो ये दोनों जगह दिखाना, इसको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जो डेबिट नोट हुआ है इसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट नोट किया गया है उसके अगेंस्ट में आईटीसी रिवर्सल यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेट करके वो देख के वहाँ पे रिटर्न के साथ मैचअप कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑडिट में भी ये प्रश्न जो आपको नाम पे नहीं उठ पाएगा। तो बेस्ट तरीका पहला नंबर ही होगा कि आप ग्रोस ऊपर दिखाइए, 4A का 5 में दिखाइए आप ग्रोस आईटीसी जो अवेलेबल है, और 4B का 2 में आप दिखाइए जो आपका डेबिट नोट के अगेंस्ट में। तो नेट करके आपका टोटल आईटीसी फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ हो ही जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, हम लोग कंसीडर कर लिए कि सारा आप सेक्शन 16 का 2 का जो सब सेक्शन क्लॉज AA आया था वो फुलफिल कर लिया। यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों का सारे इनवॉइस जो है 2B में रिफ्लेक्ट कर गया, अगला ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, GSTR1 में इनवॉइसेस डाल दिया है और मेरे 2B में वो रिफ्लेक्ट कर गया। उस केसेस में ये मान लिया। तो इस वीडियो में मैं बताने का आपको ये कोशिश किया कि परचेज हुआ है और उसके अगेंस्ट में आपका जो रिवर्सल कुछ हुआ है, यानी डेबिट नोट अगेंस्ट किए आप उसके अगेंस्ट में, तो आप नेट ऑफ करके कैसे आईटीसी लोगे, कौन सा तरीका बेटर है। तो मैंने बताया कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा, कौन सा थोड़ा सा कंफ्यूजनल रहेगा डिपार्टमेंट के लिए, ऑडिट के नजरिए से कुछ किसी डिपार्टमेंटल इशू के लिए, ताकि सारा चीज क्लियर है, कोई डिपार्टमेंटल इशू ना है, कोई नोटिस वगैरह ना है। तो बस इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे आए तो नीचे में जो बटन दिया हुआ लाल कलर का उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में आपका जो दिया हुआ एक बेल आइकन उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास जब भी हम चैनल पे डालें तो उसका इंटीमेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।